क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा। A situation may be described by using different sets of the coordinate axis having different orientation. Which of the following do not depends on the orientation of the axis? बेसिकली क्या बोला है कि मान लो एक कोई क्वांटिटी है जिसकी अपन को स्टडी करनी है। अब एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो ऐसे है, दूसरा मान लो कहीं और है, उसका ओरिएंटेशन भी अगर मैं बदल दूं तो उससे हमारे पास किस किस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा पूछा। तो पहला बोला था द वैल्यू ऑफ ए स्केलर, कि कोई स्केलर है तो देखो स्केलर का हमारे पास डेफिनेटली ओरिजिन तुम कहाँ पे मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो टेम्परेचर यहाँ कितना है, उसका कहाँ ओरिजिन मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात सही है, स्केलर पे ओरिएंटेशन का एक्स वाई जेड एक्सिस के ओरिएंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बोला कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो डेफिनेटली कंपोनेंट में फर्क पड़ता है। तो कोई भी अगर वेक्टर है मान लो ये ए, क्लियर। अब इसको तुम यहाँ से देखो चाहे इस फ्रेम से देखो, दोनों के लिए वेक्टर की लेंथ वही है, डायरेक्शन वही है, तो वेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा तो इस वाले किनेरियो के लिए मान लो एंगल अल्फा आया और सेम वेक्टर के लिए एंगल बीटा हो गया, तो ऐसे में इनके कंपोनेंट बदल जाएंगे, यहाँ एक कॉस अल्फा आएगा, यहाँ कॉस बीटा आएगा। तो कंपोनेंट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन वेक्टर डिपेंड नहीं करता। तो ये इसमें ये तो बदलाव आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये भी सही बात है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड का जो पूरा वेक्टर ही हमारे पास ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है इनके पे, एक्स वाई जेड पे, तो उसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ए सी और डी जो है वो अनचेंज रहेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे।